अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप लोग की दुआओं से हम भी खुश हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं और आप लोग की दुआओं से खुशियाँ एक के बाद एक माशाल्लाह माशाल्लाह आती ही जा रही हैं। तो बस अब ये एक और खुशी का वेलकम करने जा रहे हैं और स्टार्ट हो रही है दोबारा से शॉपिंग। किस चीज़ की वो आपको अभी थोड़ी देर में घर जाके बताने वाली हूँ क्या होने वाला है। तो चलें यहाँ से अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करते हैं। जो जो चीज़ें बनानी हैं, जिनकी तैयारी करनी है, वो चीज़ें भी यहाँ से ले लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घर और आपको बताते हैं किस चीज़ की तैयारी होने जा रही है। सारी चीज़ें ले चुके हैं और बस अब चलते हैं मम्मा के घर, क्योंकि वहाँ पे भाभी भी तैयारी में लगी हुई है। क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं, किस चीज़ की हो रही हैं, तो बस ज़्यादा इंतज़ार और नहीं करवाऊँगी। मम्मा के घर पहुँच जाओ, फिर आपको बताते हैं कि तैयारियाँ किस चीज़ की चल रही हैं। मम्मा के घर आते के साथ ही हो चुका है काम शुरू और यहाँ पे भाभी जो है वो साथ साथ एनवेलप भी बना रही है। कुछ वो बना चुकी हैं, कुछ बना रही हैं और यहाँ पे जो है वो हमारे साथ मिलके थाल भी जो है वो बनाया जा रहा है और ये थाल स्पेशल बन रहा है। कंगन और हार वगैरह जो है वो हम इसके अंदर रखेंगे। अब आप सोचोगे ऐसा क्या होने जा रहा है? भाई होने जा रही है छोटू भैया की रस्म। छोटू भैया की हम लोग बात पक्की करने जा रहे हैं और उसी की ही ये सारी एक्साइटमेंट और ये सारी तैयारियां भरपूर उसी के लिए की जा रही है। बस सब कुछ अच्छे से बन जाए और सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि छोटू भैया की है तो खुशी तो आप लोग सोच ही सकते हो कि किस हद तक की होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये सारी चीज़ें हम घर में बना रहे हैं, वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, सब कुछ बाहर से मिल सकता है, ऐसा नहीं है कोई चीज़ बाहर से नहीं मिल सकती, लेकिन जो साथ बनाने का मज़ा है और उसके साथ साथ जो गप्पे लग रहे होते हैं उसकी बात ही कुछ और है। तो चलें, 2 दिन है रस्म में, लेकिन उससे पहले जो काम है उसमें हमारे साथ जुड़ जाएं। आ जाए हमारे साथ। थोड़ा सा और पीछे करो। अभी तक आप लोगों ने मुझे तो देखा है कि मैं कभी बर्थडे प्रॉप बना रही होती हूँ, कभी फ्रेम बना रही होती हूँ। कोशिश होती है कि जो कुछ भी हो वो मैं खुद से घर में अपने हाथों से बनाऊँ। और यहाँ भाभी की भी खुशी आप देखें, चेक करें कितनी है कि अभी तक वो एनवेलप बना रही थी और उससे फ्री नहीं हुई है कि उन्होंने एक और चीज़ बता दी कि जो चूड़ियों का फ्रेम, मतलब चूड़ियों का जो बॉक्स है, जो हम भाभी को, होने वाली भाभी को जो रस्म पे पहनाने जा रहे हैं, वो भी वो अपने हाथों से ही बना रही है। तो ये कैसे बनने वाला है अभी दिखा सकी तो ठीक, वरना तो आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी रस्म के टाइम के भाभी ने कितना खूबसूरत बनाया। तो यहाँ आपको सबकी खुशी तो दिख ही रही है, तो बस आप लोग भी जुड़े रहें। स्नैक बुके भी बनाना है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो बनानी है, तो बस जुड़ जाते हैं कामों में। 2 hours later. फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं हम लोग स्नैक बुके और देखते हैं ये कैसे बनता है क्योंकि कोशिश तो पूरी जारी है कि ये खूबसूरत सा बुके बने। तो बस अब इसके कामों में लग जाते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत होने वाली है, टाइम भी बहुत लगने वाला है। तो चलिए जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं इसको बनाने की। हमने सारा काम ठीक किया हुआ है और ये हमारे पास एक छोटा बच्चा है काम बिगाड़ने के लिए। अब ये सेट करते करते ये जो साइज है देख ले, जब तक हमारे हाथ में आएगा पता नहीं ये कहाँ पहुँचेगा।
है तौसीर भाई? देखो चारों तरफ से भाभी सेट हो रहा है अब। पहले एक तरफ से हो रहा था, दूसरी तरफ से हो रहा है। फाइनली स्नैक बुके जो है वो तैयार हो चुका है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कैसा लगा। उसके साथ साथ जो बात पक्की की रस्म की तैयारियां चल रही हैं वो भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है। बाकी अब मैं तो चलूँगी घर, क्योंकि वहाँ पे मुझे फ्रेम भी तैयार करना है। जिसकी चीज़ें ले ली हैं, बस स्टार्ट करना बाकी है। ब्रेकफास्ट हो चुका है और मिनान के कामों से भी मैं अब हो चुकी हूँ फ्री, और मिनान का मूड है अभी खेलने का। तो जब तक मिनान खेल में बिजी है, जब तक हम फ्रेम बनाना स्टार्ट करते हैं। बुकेट तो बन चुका है, तो बस अब तैयारी है फ्रेम की। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ, उसके लिए किन किन चीज़ों की नीड है वो सब आपके सामने और शेयर भी करेंगे। और फिर से वही बात कि सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, जो बनी बनाई मिल जाती हैं, लेकिन जो खुद हम अपने हाथों से बनाते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मेरे पास कुछ, ये मेरे पास एक कोन है, ग्लू है, उसके अलावा फ्लावर्स हैं, ग्लिटर्स हैं, ग्लिटर शीट्स हैं, और यहाँ पे मुझे स्टैंड बनाना है, तो इससे बनाएंगे। और उसको होल्ड करने के लिए ये सभी के घर में होगा, मतलब रैपिंग शीट्स वगैरह का जो रोल होता है अंदर का, वो मैंने लिया। इसको कट करेंगे और फिर बनाएंगे। स्टैंड किस तरीके से बनाना है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो चलें जुड़ जाए हमारे साथ। सबसे पहले हम स्टैंड बनाना स्टार्ट करते हैं, तो स्टैंड बना लेते हैं, उसके बाद फ्रेम बनाना शुरू करेंगे। फ्रेम की स्टार्टिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करनी है, तो पहले मैं रफ़ लिख के देख रही थी और यहाँ मैं लिख चुकी हूँ। और उसके साथ साथ मैंने इसके ऊपर जो है वो ग्लू भी कर दिया है। अब हम इसके ऊपर ग्लिटर लगाएंगे। फ्रेम का काम बस अब यहीं स्टॉप करना होगा, क्योंकि मिनान बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो बस अब मिनान को टाइम दे देते हैं और कुछ खटक बिटक का भी इंतज़ाम कर लेते हैं। 3 hours later. मिनान तो काम के बीच में लगी थी भूख, और फिर से हमने कर लिया है स्टार्ट अपना एक छोटा सा टाइम खटक बटक का। और यहाँ पे स्नैक्स हैं कुछ, और मेरी फ्राइज़ जो मैं स्पेशल अपने लिए बनाती हूँ लाजिम, इसके बगैर मुझे तो नहीं चलता। तो बस चले अपनी खटक बटक करते हैं और उसके बाद दोबारा से लग जाएंगे काम पर। और हमारे साथ मिनान भी हाथ बटाएगा, है ना मिनान? काम कराओगे मम्मा के साथ? नो काम कराओगे? कराएगा भाई मेरा बेटा। इंशाअल्लाह तबारकल्लाह। फ्रेम हुआ कंप्लीट, और अब लेंगे व्लॉग का भी एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक और व्लॉग में, बहुत जल्द मतलब बस अब नेक्स्ट व्लॉग में भैया जी की रस्म पे। तो जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।